हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बार हम लोग काम करके इतना थक जाते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं, चिड़चिड़ापन फील करते हैं और ऐसा लगता है कि यार घर से ना 2-4 दिन के लिए हमें प्लीज़ कहीं दूर भेज दो, जहां हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरीके का स्ट्रेस हम लोगों में क्यों आता है, जबकि हम लोग अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। औरतें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत प्यार के साथ अपने सारे ही कामों को सुबह उठते ही करने में जुट जाती हैं और रात को सोने तक अपने कामों में जुटी रहती हैं। घर में सभी को आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, थोड़ा बहुत अपने लिए मी टाइम मिल जाता है। जेंट्स का क्या होता है कि दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा अगर ऑफिस में स्ट्रेस है तो घूमने निकल गए, 1 दिन के लिए निकल गए, 2 दिन के लिए निकल गए, सुबह गए शाम को आ गए, दोस्तों के साथ 2-4 घंटे बैठ लिया। लेकिन औरतों के पास इतना फ्री टाइम कभी भी नहीं होता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग अपने काम को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम को एक शेड्यूल के हिसाब से नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि हम किस काम में किस तरीके से कन्वीनियंट हैं, किस टाइम पे कन्वीनियंट हैं, उस हिसाब से हम अपने कामों को करते हैं। कई बार होता है कि कामों को हम डिले कर देते हैं, जिस कारण से काम बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हम बहुत पज़ल हो जाते हैं कि अब कौन सा काम करें और तब कौन सा काम करें, क्योंकि ये टाइम तो इस काम का था, अब एक ही टाइम में हमें 2 से 3 काम करने हैं। तो ये सारी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक औरत की लाइफ में, एक औरत के बिज़ी रूटीन में से अपने लिए टाइम निकालने के लिए। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और या पहली बार आप मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कल मैं लेके आई थी सब्जियां, सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गई है, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, मैं फ्री बैठी थी। तो बस मैंने सारी ही सब्जियों को जो मेरे वेजिटेबल बॉक्सेस हैं उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। करेले लाई थी, करेलों को काट के छील के नमक लगा के और 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया है। सब्जी के साथ ये मिर्च आई थी, मिर्चों के साथ साथ डंठल निकाल के वेजिटेबल बॉक्स में डाल के रख दूंगी। अगर आपके पास इस तरीके के वेजिटेबल बॉक्सेस नहीं हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स भी एयर टाइट आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डब्बियां बच्चों के लंच बॉक्स की टूट जाती हैं, या लंच बॉक्स का एक लॉक टूट जाता है, एक रह जाता है, 3 रह जाते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें 3 लॉक होते हैं, वो भी एयर टाइट होते हैं। इस तरीके से मिर्चें लगभग 15 से 20 दिन तक फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती। शाम को सब्जियों के साथ 2 जूटी लेके आई थी पुदीने की। पुदीना थोड़ा सा मुरझा गया क्योंकि मैंने फ़ैन चलाया हुआ था और सारी ही सब्जियां जो है मैंने पन्नियां खोल के रखी हुई थी। सुबह उठ के मैंने फिर से उनमें नॉट लगा दी थी ताकि सब्जियां और ज़्यादा हवा लग के बुसी बुसी सी ना हो। गर्मियों में बहुत जल्दी सब्जियां जो हैं बासी दिखाई देने लगती हैं। अगर रात भर मैं पन्नी बंद की बंद छोड़ देती तो पानी होके वो सब्जियां गल जाती, इसलिए रात को मैंने पन्नियां खोल दी थी। यहाँ पुदीने की पत्तियाँ भी साथ में ही छांट के रख लूँगी। इसमें जो सूखी सूखी काली पत्तियाँ हैं या जो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मुरझा गई हैं वो मैंने निकाल दी हैं। और इस पुदीने को भी जो है मैं साथ साथ धो के और साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको अब और ज़्यादा खुला छोड़ दिया या ऐसे ही छोड़ दिया तो ये और ज़्यादा पीला पड़ के बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इस पुदीने को मैं सुखाने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसको धो के और फ़िलहाल जो है स्ट्रेनर में ही छोड़ दूँगी। अच्छा, आपके पास अगर इस तरीके का स्ट्रेनर है तो धनिया, पुदीना या लीफ़ी वेजिटेबल्स को हम खुले पानी में बहुत आराम से धो सकते हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा इस तरीके का स्ट्रेनर नहीं है तो आप बर्तन में पानी लेके कम से कम 5 से 6 बार धोएं, क्योंकि धनिए पुदीने में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। सब्जियों का काम मेरा ख़त्म हो गया है। सारी ही सब्जियां मैंने बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। मुझे फ्रिज साफ़ करना है, लेकिन फ्रिज क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सब्जियां सारी करने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ किया। फ्रिज साफ़ करते करते जो है दोपहर के लंच का टाइम हो गया है, तो यहाँ मैं आ गई हूँ लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। हमारे पूरे दिन के कामों में हमारा एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें
अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए, या अगर हम स्ट्रेस फ्री रहें, हम टेंशन फ्री रहें, इतना काम होने के बाद भी हम बहुत रिलैक्स्ड फील करें, उसके लिए हमें अपने एक एक मोमेंट को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। यहाँ जैसे कि मैंने प्याज और लहसुन को जो है काट के और पीस के रख दिया है। साथ साथ मैंने तेल गरम होना रख दिया था, क्योंकि सब्ज़ी मैं कटहल की बनाने वाली हूँ और कटहल की सब्ज़ी मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ। इसको मैं हमेशा ही डीप फ्राई करके बनाती हूँ। तेल गरम हुआ, मैंने जब तक लहसुन प्याज छीला तब तक तेल गरम हो गया था। कटहल तेल में डाल दिया है। कटहल फ्राई होगा तब तक मुझे सब्ज़ी के लिए जो भी पेस्ट चाहिए हैं, ग्रेवी के लिए जो भी पेस्ट चाहिए हैं, वो मैं बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ आप देखें मेरे 2 काम एक साथ हो रहे हैं। अगर मैं दोनों कामों को अलग अलग करती तो टाइम ज़्यादा लगता, यहाँ एक ही टाइम में 2 काम हो गए। कटहल अभी अच्छे से नहीं फ्राई हुई थी, तो मैंने साथ साथ जो है छौंक बनना रख दिया है सब्ज़ी का। अब यहाँ आप देखो मैं जो है ग्रेवी के लिए मसाले चाहिए वो भी पीस रही हूँ। एक गैस पे कटहल फ्राई हो गया है, दूसरे गैस पे मैंने छौंक बनना रख दिया है। जैसे ही मेरा तड़का रेडी होगा, ग्रेवी रेडी होगी, मैं फटाक से जो कटहल है वो ग्रेवी में डाल दूंगी और सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें मैंने कितना सारा अपना टाइम बचा लिया है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही होता है असली टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने काम को किस तरीके से अपने काबू में करते हो। आपको काम के काबू में नहीं होना है, काम को अपने काबू में करना है। ये क्वालिटी हर गृहिणी में, हर औरत में, हर हाउसवाइफ में होनी ही चाहिए। तो जी सब्जी बनके हो गई है रेडी। इसको लास्ट में गार्निश कर दिया है किचन किंग मसाला और हरे धनिए से। अच्छा, गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, तो आजकल हम लोग खाना खा के कम से कम 2 घंटा दोपहर को रेस्ट करते हैं। टाइम हो गया है शाम का। ये जो मेरा पार्सल आया था ये मैंने खोल लिया था बट अनबॉक्स नहीं किया था। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने किचन से धीरे धीरे एल्युमिनियम के सारे बर्तनों को हटा के स्टील का एक नया कलेक्शन अपने किचन में लिया है, और ये मैंने इंडस वैली का एक और नया प्रोडक्ट मंगाया है। आप लोगों को मेरा इंडस वैली का कलेक्शन बहुत पसंद आ रहा है, तो मुझे लगा कि इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ही करनी चाहिए। तो जी ये है इंडस वैली का मल्टी पॉट, और मेरे हिसाब से ये मल्टी पॉट हर गृहिणी के पास, हर किचन में होना चाहिए। मस्ट बाय प्रोडक्ट है, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कढ़ाई के साथ आपको मिलता है ये लिड, और इसकी कढ़ाई की भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। 4.2 लीटर की कढ़ाई है, प्लस इसमें आप 2.5 kg तक जो है ढोकला बना सकते हैं। इसका जो बॉटम है ट्राई प्लाई इंडक्शन बॉटम है, इंडक्शन और गैस दोनों पे आप इस कढ़ाई को इजीली यूज़ कर सकते हो। इसकी इडली प्लेट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है। 7 पिट्स आपको इडली प्लेट में मिलती है, यानी कि एक प्लेट में 7 इडली बनती हैं, तो एक साथ आप 14 इडली बना सकते हैं। मेरे पास पहले इडली स्टैंड है, उसका साइज़ भी छोटा है, और उस स्टैंड में जो गहराई है इडली का बैटर डालने के लिए वो भी काफ़ी कम है। साथ ही इसमें एक प्लेट आपको मिलती है स्टीमर के लिए। अगर आप मोमोज़ खाने के शौकीन हैं, स्टीम्ड वेजीज़ खाने के शौकीन हैं, तो ये प्लेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, और मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल रहने वाली है। क्या क्या मैं स्टीम करने वाली हूँ वीडियोज़ में आगे आप लोगों को ज़रूर से देखने को मिलेगा और शेयर करूँगी मैं आपके साथ। साथ ही इसमें मिल जाती है 2 ढोकला प्लेट। ये मेरा बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो गया। मैं जब भी ढोकला बनाती थी तो मुझे अपनी मसाला दानी का बॉक्स खाली करना पड़ता था, और अब इसमें मुझे मिल गई है 2 ढोकला प्लेट। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यहाँ जो है करेले को नमक डाल के रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और आप देखो करेले ने जो है अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इस करेले को धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है ना, तो 2 से 3 घंटा आप धूप में करेले को ढक के रख दो नमक लगा के, तो और अच्छे से इसका पानी जो है रिलीज़ हो जाएगा। और पानी जब करेला छोड़ देता है ना, इट मीन्स वो पानी में कड़वापन पूरा करेले का आ गया है। अगर आपके पास खट्टा लस्सी है, आप नमक में नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसको लस्सी में आधे पौने घंटे के लिए भिगो के धूप में रख दें। उससे भी करेले का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप दोनों ही काम नहीं करना चाहते हैं तो करेले को अच्छे से धो के, साफ़ करके, निचोड़ के इसको हल्का सा तेल में फ्राई कर लें। उससे भी जो है करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और आप देखें कितना सारा पानी करेले ने रिलीज़ किया है। तो ये सारा ही कड़वा पानी है, ये हमारे काम का नहीं है, उसको हम फेंक दें।
और ये करेला मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ, इसको मैं कल बनाऊँगी। लेकिन कल के लिए करेले को मैंने तैयार करके आज ही रख दिया है, तो कल का मेरा बहुत सारा काम कम हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से निचोड़ के फ्रिज में लगा दूँगी, तो बस कल मुझे निकाल के सब्ज़ी बनानी रह जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से मैं अपने कामों को आसान करती। रात के 8 बजे हैं, हम लोग आराम से अंदर बैठे हुए थे। एकदम से जो है दिल्ली में आंधी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब पता नहीं है बहुत तेज़ बारिश आएगी या बूंदाबांदी होके रह जाएगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर 2-3 दिन तेज़ बारिश आ जाए ना, तो गर्मी से राहत मिल जाए। किस किस के यहाँ आंधी आई है, किस किस के यहाँ बारिश आई है, किस किस के यहाँ गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है, मौसम चेंज हुआ है, हम लोग ज़रूर से शेयर करना। हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।